मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई इस सीट पर अब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की संभावित चुनावी वापसी को लेकर है। इसलिए यह उपचुनाव पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के बाद जनता का फैसला सामने आएगा। हालांकि चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही दोनों प्रमुख दल में से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। अब आधिकारिक कार्यक्रम आने के बाद चुनावी गतिविधियों में और तेजी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है और वे चुनाव जीतते हैं तो यह उनकी सक्रिय राजनीतिक वापसी मानी जाएगी। इससे न केवल दतिया बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी भाजपा के भीतर नए समीकरण बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पिछले कुछ महीनों से दतिया में लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से लगातार संपर्क बनाए रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में नाराज रहे कार्यकर्ताओं को फिर से साथ लाने और संगठन को मजबूत करने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। भाजपा इस बार चुनाव को पूरी एकजुटता के साथ लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस भी इस सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है। पार्टी के भीतर उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के पुत्र सहित कई स्थानीय नेताओं के नाम चर्चा में है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व स्थानीय समीकरणों और जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला करेगा। उधर बीजेपी ने भी अभी तक दतिया उपचुनाव के उम्मीदवार के नाम को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। नरोत्तम मिश्रा की दतिया में सक्रियता उनके उम्मीदवार होने की ओर इशारा तो कर रही है, लेकिन चर्चा कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उस बयान की भी है जिसमें उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी कहना जल्दबाजी कह दिया था। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है। इसके परिणामों का असर प्रदेश की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। यदि भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज करती है तो पार्टी के भीतर नेतृत्व और संगठनात्मक संतुलन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस के लिए यह चुनाव अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने और कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत करने के लिए बड़ी चुनौती होगा। दरअसल दतिया विधानसभा सीट उस समय रिक्त हुई जब दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को आर्थिक अनियमितता से जुड़े एक मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित कर दिया। राजेंद्र भारती ने राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन उन्हें सजा पर स्थगन नहीं मिल सका। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब सभी की निगाहें भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा पर टिकी है। दतिया का यह उपचुनाव केवल स्थानीय मुद्दों का चुनाव